हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाड़ी और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले वो है न्यूक्लिक एसिड। तो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं क्या होता है न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक और जेनेटिकल material found inside nucleus of eukaryotic cell and cytoplasm of prokaryotic cell. Let me check whether you can see up to this one in camera or not. Yes, you can see clearly. So ये देखिए, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड इज अ जेनेटिक मटेरियल। क्या है ये? है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है जो कहां पाया जाता है? इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। दिस इज यूकैरियोटिक सेल, करेक्ट, एंड दिस वन इज प्रोकैरियोटिक सेल। अब आप लोग कहोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में एक डिफरेंस ये है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस होता है न्यूक्लियस का। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज टोटली एब्सेंट। व्हाट इज मीन बाय यू? यू मींस ट्रू एंड कैरियोट मींस न्यूक्लियस। यूकैरियोट मींस which contain true nucleus and pro means immature. Immature means either nucleus is immature or either nucleus is directly absent. तो यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या है? जेनेटिक मटेरियल। मतलब ये ऐसा मटेरियल है जो हमारे कैरेक्टर हमारे नेक्स्ट जनरेशन में लेके आता है और हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हम तक लेके आता है। जेनेटिक मटेरियल मींस अ मटेरियल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू अस एंड अस टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब हमारे पेरेंट्स के जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो हमारे अंदर आते हैं, जैसे स्किन कलर, स्किन कलर, आई पैटर्न, आई कलर, हेयर पैटर्न, हेयर कलर, अवर हाइट, अवर ब्लड ग्रुप, एवरीथिंग। ये जितने भी कैरेक्टर, ये सभी के सभी कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स में से हमारे अंदर आ रहे हैं और हमारे अंदर से ये नेक्स्ट जनरेशन में ये कैरेक्टर जा रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल पाया कहाँ जाता है? सो दिस जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है। तो ये देखिए, ये है डीएनए और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। किसके? यूकैरियोट के। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में। इट्स वेरी इजी। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है आपको एक्सप्लेन करने। ठीक है, तो ये देखिए फिर से, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड इज अ जेनेटिक मटेरियल फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। व्हाई इट इज सो? अगर कोई पूछता है व्हाई इट इज सो, तो उसका आंसर एकदम सिंपल है। प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस एंड इफ न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, डायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल विल फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। आई होप सो आप लोगों के माइंड में न्यूक्लिक एसिड की जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं कि न्यूक्लिक एसिड किसने डिस्कवर किया हुआ था और कौन से सिचुएशन में उन्होंने डिस्कवर किया हुआ था।
So now just imagine this is the cell. This cell is pus cell. Yes, and this one is nucleus of pus cell. There was a scientist called Frederick Mister in the year 1869. Yes, in the year 1869 में क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे, ये एक्चुअली स्विस बायोकेमिस्ट थे. In the 1869 there was one Swiss biochemist. His name was Frederick Mister. What he done? He removed some material from the nucleus of pus cell. He removed some material from the nucleus of pus cell and temporarily he gave a name as a nuclein. Temporarily he gave name as a nuclein. क्या हुआ था? 1869 ईयर में एक स्विस बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिस्टर. इन्होंने पस सेल के न्यूक्लियस में से कुछ मटेरियल निकाला और टेम्पररी उन्होंने नाम दिया उसका न्यूक्लिन. अब आप ये सोचोगे कि डायरेक्टली न्यूक्लिक एसिड क्यों नहीं दिया. उन्होंने फिलहाल वो मटेरियल को निकाला था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उस न्यूक्लिन मटेरियल का पीएच एसिडिक है. जब तक उनको ये पता नहीं चला तब तक उन्होंने टेम्पररी उसका नाम दिया न्यूक्लिन. एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, the character which transmit from parents to next generation via gene. तो इस वक्त हमें पता है जीन से कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, और जीन ये कंसेप्ट किसने दी हुई है? विल्हेम जोहानसन. लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं हम? ग्रेगर जॉन मेंडल. लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल ने जीन ये कंसेप्ट नहीं दिए, तो टेम्पररी ग्रेगर जॉन मेंडल ने जीन को क्या नाम दिया हुआ था? फैक्टर नाम दिया हुआ था. और जब विल्हेम जोहानसन ने इस चीज को कन्वर्ट किया, फैक्टर में से जीन कर दिया, तो ये कंसेप्ट थी. सबसे पहले जीन को फैक्टर कहते थे, उसके बाद जीन कहते थे. सेम वे न्यूक्लिक एसिड को स्टार्टिंग में न्यूक्लिक एसिड नहीं कहते थे, उसे कहते थे न्यूक्लिन. रिमेंबर प्रीवियसली न्यूक्लिक एसिड वाज कॉल्ड एज अ न्यूक्लिन जस्ट बिकॉज फ्रेडरिक मिस्टर रिमूव्ड मटेरियल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल, दैट वाज न्यूक्लिन. नाउ आई विल टेल यू. फिर उन्होंने क्या किया? ही चेक pH of material, and after checking pH of material he came to know that pH is acidic, and therefore he renamed. इन्होंने क्या किया? इस न्यूक्लिन को फिर से रीनेम दिया, एक नया नाम दिया, और वो नाम था न्यूक्लिक एसिड. नीट में काफी बार ये भी पूछा जाता है, why genetic material is acidic in pH. So I'll tell you, nuclein turn into the nucleic acid. Why it is so? Just because it contain H3PO4 means phosphoric acid. तो ये phosphoric acid एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होता है? ये phosphoric acid प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, और ये न्यूक्लियस के अंदर फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड. अब इसके अंदर आप ये कहो डीएनए प्रेजेंट है, इसके अंदर आप कहो आरएनए प्रेजेंट है. दोनों का दोनों पीएच कौन सा है? उनका पीएच एसिडिक. क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोरिक एसिड. ये क्लियरली सेट आप अपने माइंड में सेट कर लो. यस, सो न्यूक्लिन after coming to know that it is acidic in pH just because of phosphoric acid, it turned into the nucleic acid. Yes, फिर उन्होंने ये चेक किया how many type of nucleic acids are there. So he found that there are two type of nucleic acid. One which is having deoxyribose sugar. One which is having deoxyribose sugar. It was called deoxyribose nucleic acid, and second it was called ribose nucleic acid. करेक्ट? तो फिर से एक बार सुन लीजिए. फ्रेडरिक मिस्टर ने 1869 में पस सेल के न्यूक्लियस में से कुछ मटेरियल निकाला
और उस मटेरियल का टेम्पररी उन्होंने नाम दिया वो न्यूक्लिन, क्योंकि उन्होंने डिटेल में स्टडी नहीं की हुई थी। फिर उस मटेरियल का पीएच चेक करने के बाद उनको पता चला इस न्यूक्लिक एसिड मटेरियल में फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और उसके लिए उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया न्यूक्लिक एसिड। फिर उन्होंने डिटेल में ये देखा कि कितने प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो उन्होंने एक देखा कि एक न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है जिसका उन्होंने नाम दिया डीऑक्सीराइबोस, मींस डी एंड एन स्टैंड फॉर न्यूक्लिक एसिड, और एक में सिर्फ राइबोस शुगर होता है जिसका नाम उन्होंने दिया राइबोस न्यूक्लिक एसिड। रिमेंबर, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोथ आर कंटेनिंग 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, जो हमने कार्बोहाइड्रेट में भी देखा हुआ है। ओके, so in a carbohydrate monosaccharide there are 5 carbon containing sugar called deoxyribose and ribose. Deoxyribose sugar is present in DNA and ribose sugar is present in RNA, और यहाँ से शुरुआत हुई DNA और RNA की डिटेल में स्टडी की। तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। DNA is involved in transfer of genetic character from generation to generation. RNA is involved in protein synthesis, especially in every living organism except viruses. There are certain viruses in which actually अगर हम ये देखें viruses either contain DNA or either contain RNA, never both. Now in human being we have DNA RNA both. In bacteria they have DNA RNA both. In case of amoeba, paramecium, birds, amphibian, you can say tetrapoda, fishes, plant, angiosperm, gymnosperm, pteridophyte, you can say एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्रायोफाइट, अलगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वायरसेस को छोड़ के, तो सब में डीएनए और आरएनए दोनों होता है नियर अबाउट। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे वायरसेस है, तो वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों कभी भी नहीं होगा। तो अगर वायरस में डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए क्या करेगा, जीन ट्रांसफर करेगा। लेकिन अगर वायरस में आरएनए प्रेजेंट है तो वायरस में आरएनए जीन ट्रांसफर करेगा। तो आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। लेकिन कुछ वायरसेस में जिनमें आरएनए पाया जाता है, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको मोज़ेक वायरस एक ऐसा वायरस है जिसमें आरएनए पाया जाता है और आरएनए जीन ट्रांसफर करता है। आरएनए के भी 3 प्रकार होते हैं, जैसे एमआरएनए, आरआरएनए, यस, और टीआरएनए। तो ये हम टॉपिक डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर के बाद हम देखने वाले हैं डीएनए डिटेल में 1 आवर, और उसके बाद हम देखने वाले आरएनए इन डिटेल। यस, सो ये टॉपिक सिर्फ यहीं तक था क्योंकि इसमें मुझे आपको हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करना था, और न्यूक्लिक एसिड क्या है, इसका नाम न्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा हुआ है, वो सब मुझे चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट वॉज अबाउट न्यूक्लिक एसिड। फाउंडर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज Frederick Mister in 1869. Don't forget the name of scientist. It is very valuable. Thank you.